तुम हार्ड वर्क से नहीं, कंफ्यूजन से थक गए हो। तुम इसलिए नहीं थके हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। तुम इसलिए थके हुए हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो हर एक एफर्ट सजा बन जाता है। तुम कहते हो कि तुम बिजी हो, पर यह सच नहीं है। तुम बिजी नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि बिजी आदमी थकता नहीं, कंफ्यूज आदमी थकता है। बिजी आदमी को पता होता है कि वो क्यों भाग रहा है, और कंफ्यूज्ड आदमी सुबह से शाम तक थोड़ा ये थोड़ा वो और सारे काम अधूरे छोड़ देता है, कोई भी काम पूरा नहीं करता। और जब काम में डायरेक्शन नहीं होती तो हम चाहे कितना भी एफर्ट लगा लें, हम कहीं पहुंचते नहीं, हमें प्रोग्रेस नहीं दिखती, हमारे कदम नहीं बढ़ते। तो जब हम सुबह से काम करते हैं और शाम तक देखते हैं और प्रोग्रेस नहीं दिखती तो हमें थकान फील होती है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेहनत की कमी है, पर तुम्हारी प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम डिसीजन नहीं ले पाते हो। तुम हर रोज एक नया प्लान डिसाइड करते हो, रोज तुम्हारा प्लान चेंज होता है और तुम किसी एक प्लान पर टिक नहीं पाते। हर रोज तुम अपने ही प्लान पर डाउट करते हो, ये करूं या ना करूं, इससे होगा या नहीं होगा, अभी करूं या बाद में करूं, ये प्लान मुझे अभी से फॉलो करना चाहिए या मैं कल से फॉलो करूं। और ऐसे ही रोज प्लान बनाते बनाते, डिसीजंस लेते लेते तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और तुम काम शुरू होने से पहले ही थक जाते हो। तो तुम काम से नहीं थकते, तुम सोच सोच के थक जाते हो। तुमने बचपन से हर जगह सुना है, सबको कहते हुए सुना है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, पर कोई ये नहीं बताता कि हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में करना चाहिए। क्योंकि हार्ड वर्क बिना डायरेक्शन के हमें घुमा फिरा के वहीं ला देता है जहां से हमने शुरू किया था। और फिर तुम कहते हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी कुछ बदलता नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम मूवमेंट को प्रोग्रेस समझ लेते हो। प्रोग्रेस और मूवमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक बच्चा क्लास में पढ़ाई करता है साल भर, एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट आता है, तो अगर वो नई क्लास में चला जाता है तो उसने प्रोग्रेस की, और अगर वो नई क्लास में नहीं जाता है, वो पास नहीं होता है, वो फेल हो जाता है, तो उसने प्रोग्रेस नहीं की, वो वहीं है। तो जो फेल होने वाला बच्चा है वो थका हुआ फील करता है, और जो पास हो जाता है, नई क्लास में चला जाता है, वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि मूवमेंट से थकान होती है और प्रोग्रेस से एनर्जी आती है। क्लैरिटी का मतलब होता है तुम्हें ये पता होना कि ये चीज सही है और बाकी सब गलत, और तुम बाकी सब चीजों को छोड़ नहीं पाते क्योंकि तुम छोड़ने से डरते हो। इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और जब सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तुम ना नहीं बोल पाते, इसलिए नहीं क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इनसिक्योर हो, तुम डरते हो कहीं गलत चीज ना छूट जाए। और हकीकत तो यह है कि तुम गलत चीज को पकड़ के बैठे हो। आई रिपीट, तुम गलत चीजों को पकड़ के बैठे हो। तुम खुद को कमजोर बोलते हो, पर तुम कमजोर नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो। अगर तुम्हारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगती तो तुम कभी अपने आप पर शक ही नहीं करते, मगर तुम 10 चीजों को प्रायोरिटी बनाकर एक भी चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो और फिर खुद को ब्लेम करते हो। खुद को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, पर डायरेक्शन को फिक्स करना बहुत मुश्किल। तुम्हें और रूटीन नहीं चाहिए, और हैक्स और प्लानिंग्स भी नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक चीज, दैट इज डिसीजन। डिसीजन लेना, डिसाइड करना, और बाकी सब अनइंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देना। पर तुम छोड़ना नहीं चाहते, तुम ऑप्शंस को बचा के रखना चाहते हो, और ऑप्शंस बचाने वाले लोग कभी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ते। तुम थके हुए हो क्योंकि तुम सब कुछ इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, और जब तुम सब कुछ इंपॉर्टेंट समझते हो
तो जिंदगी शोर बन जाती है। आज जो तुमने सुना उसका मतलब ये नहीं कि तुम कल बदल जाओगे। इसका मतलब ये है कि अब तुम अनजान नहीं रहे, और जब हम अनजान नहीं रहते तब जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। इस सीरीज का काम तुम्हें मोटिवेट करना नहीं है, इस सीरीज का काम है तुम्हें अवेयर करना, और बाकी फिर आपकी इच्छा है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे तुम्हारी सबसे खतरनाक आदत मोटिवेशन की, जिसको सुनकर तुम्हें लगता है कि प्रोग्रेस हो रहा है, पर तुम बस फील करते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।